द कंटाब में खैर मकदम है आपका, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। क्या यूक्रेन के बाद मोदी जी ने गजा की वॉर भी रुकवा दी है? क्योंकि उनका ताज़ा बयान आया है इस सिलसिले में। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर यह बात कही है, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो नहीं करते, ना उन्हें पसंद है। ये उनकी सियासी तकरीरों में भी साफ आपको नजर आता होगा। कहाँ वो मुसलमानों की बात करते हैं, कोई जिक्र भी नहीं करते। जो भी करते हैं वो विपक्ष वाले उन पर इल्ज़ाम डालते हैं, भले प्रधानमंत्री प्रॉपर्टी की बात करें, ज़्यादा बच्चों की। ये सब तो अपने अपने देखने का नजरिया है। इसी बीच प्रधानमंत्री टीवी पर अवतरित हुए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने गाजा इजराइल के जो युद्ध चल रहा है हमास का, उसका जिक्र किया और कहा कि उन्होंने गाजा में बमबारी रुकवाने की कोशिश की थी। मोदी साहब ने कहा कि जब रमजान का महीना चल रहा था, गाजा में बमबारी हो रही थी, मैंने एक स्पेशल डेलीगेशन इजराइल भेजा था और इजराइल से बमबारी रोकने को कहा था। मैंने इजराइल से कहा था, यार रमजान का महीना चल रहा है, गाजा में बमबारी ना करें। अब प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू है, उनके बाद का हिस्सा है, इसलिए शब्द ब शब्द वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी रमजान का महीना था, मैंने गजा में भारत का दूध भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मैंने कहा कि कम से कम रमजान के महीने में गजा पर बमबारी ना करें, और उन्होंने मेरी बात रखी भी, यानी कि बमबारी रोक दी। वो कहते हैं कि भारत में तो विपक्षी दल मुझे मुसलमानों के मुद्दे पर घेर लेते हैं, लेकिन मैं गजा में रमजान के महीने में बमबारी रुकवाने की कोशिश करता हूं और इसका कोई प्रचार नहीं करता। ये कब हुआ प्रधानमंत्री जी? ये आपकी सरकार ने ऑफिशियल कब किया? कब कौन सा गोला और बम रुका था? खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि मेरा आज भी फलस्तीन के साथ वैसा ही नाता है जैसे इजराइल के साथ है। पहले भारत में एक तरह का फैशन था, वो कहते हैं इजराइल जाओ, फलस्तीन जाओ, सेकुलरिज्म दिखाओ के दोनों के साथ बैलेंस रिश्ते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मैं इजराइल जाऊंगा, वापस आऊंगा, मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मैं फलस्तीन नहीं जाऊंगा, अगर इजराइल जाऊंगा, इजराइल जाऊं या फलस्तीन जाऊं, मेरी हर विजिट हर देश के लिए अलग होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान आगे कहा कि जब मैं फलस्तीन गया तो मुझे यह बताया गया कि मुझे हेलीकॉप्टर ले जाएंगे। तो जॉर्डन के राष्ट्रपति को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर फलस्तीन जाने वाला हूं। जॉर्डन के राष्ट्रपति मोहम्मद साहब के सीधे वारिस हैं, उनका ये कहना प्रधानमंत्री का, जबकि हमें ऐसा कोई इल्म नहीं है कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे वारिस हैं। नो, नहीं। तो मोदी कहते हैं कि उन्होंने जॉर्डन के किंग ने कहा कि मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते फलस्तीन, आप मेरे मेहमान हैं, खाना खाकर जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर जॉर्डन का, मेरी मंजिल फलस्तीन और मुझे इजराइल के फाइटर जेट्स सिक्योरिटी दे रहे थे। तीनों की दुनिया अलग अलग, लेकिन मोदी के लिए आसमान में सब साथ। मैं मानता हूं ये तब हो सकता है, तब तक हो सकता है जब आपके इरादे नेक हो। मैं छुपाता नहीं और अपने हिसाब से मेरे देश को चलाता हूं। आपने अब तक छुपाया रमजान की बात को, ताकि तब वहां से डिनायल आ सकता। दुनिया में कई देशों के बीच चल रही तानातनी पर प्रधानमंत्री बोले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन अगर मेरी तारीफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उनसे जाकर नहीं कहूंगा कि ये आगे बढ़ने का समय है। पुतिन मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरा सम्मान करते हैं। यूक्रेन को भी भारत पर जो है उतना ही भरोसा है जितना रूस को है। दोनों से हमारी दोस्ती है, ये अच्छी बात है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाला छोड़िए, सबसे दोस्ती हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इन सब बयानों से अलहदा दोस्तों, जहां तक मुझे याद है, रमजान में इजराइल के हैवान फौजियों ने गाजा में खूब कत्लो गारत किया था। भले उसका प्रधानमंत्री किसी का भी दोस्त हो, मेरी नज़र में वो उन्हीं लोगों की तरह है जैसे और लोग दुनिया की रीढ़ की हड्डी वाले सोच रहे हैं कि नेतन्याहू और उसकी फौज गजा में कत्लो आम कर रही है। रमजान में ही हजारों फलस्तीनियों को नेतन्याहू की फौज ने मार डाला था। सबसे ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों को थी। तो ये मोदी जी के मुताबिक किस ग्रह का फलस्तीन है जहां पर हमले रुके? हमले तो नहीं रुके, इस पृथ्वी ग्रह पर तो नहीं रुके। ये प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए। ये अखबार जो लिखते हैं हेडलाइन, क्या इन्होंने कभी कोई आंकड़ा जुटाया कि अकेले रमजान में कितने फलस्तीनी मारे गए? ये कभी नहीं पता चलता, ये कभी कोई नहीं पूछता। मीडिया का काम पूछना था। जो बयान आ रहा है उसे छापना नहीं माउथपीस बन के, बल्कि उसकी परतें उखाड़ना था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अखबारात कैसे लिख रहे हैं, अपने दूत को भेजा, और अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक नहीं दर्जनों। ये है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की हेडलाइन पढ़िए। दैनिक जागरण के बारे में आप सब वैसे भी जानते ही होंगे। मुझे मुस्लिमों पर घेरते हैं, लेकिन रमजान में मैंने गजा में जब हो रही थी बमबारी तो पीएम मोदी ने क्या किया? क्या किया?
कुछ नहीं किया क्योंकि बमबारी नहीं रुकी सर, नहीं रुकी। रमजान के अंदर ही जो एड पहुंचा रहे थे लोग वो तक मार दिए गए। आम फलस्तीनियों को छोड़िए, राशन की लाइन में लगे हुए लोग, भूखे प्यासे लोग गोलियों का शिकार हो गए। इतना बड़ा मैसेकर हुआ रमजान के अंदर। भूखमरी से हड्डी हड्डी होकर बच्चे मर गए, माओ के पेट में बच्चे मर गए, चीथड़े उड़ गए बच्चों के, औरतों के। रमजान के अंदर यह सब होता रहा। वो भूखे प्यासे पूरा परिवार एक रोटी से सहरी करता था, एक रोटी से इफ्तार। कोई जंग नहीं रुकी। कोई दुनिया का ताकतवर इंसान क्या, कोई ज्यादा बोलने वाला, कोई कम बोलने वाला, कोई कैसा भी इंसान, कोई जंग नहीं रुकवा पाया। कोई जंग नहीं रुकी एक दिन के लिए भी। सिर्फ एक लम्हा, एक रात गई इन 220 से ज्यादा दिनों में। जिस रात ईरान ने हमला बोला इजराइल के ऊपर, उस रात सिर्फ गजा के आसमान पर इजराइल के फाइटर जेट्स नहीं थे, कोई बम गोला नहीं गिरा गजा में। उस रात दिन में गिरे थे, उस रात नहीं गिरा, बस वो वाहिद रात थी। बाकी किसी के कहने से कुछ नहीं रुका। अपने दूत को इजराइल भेजकर रमजान के दौरान गजा पर रुकवाई थी बमबारी। ये लिख रहे हैं हिंदुस्तान अखबार। पीएम मोदी का बड़ा खुलासा, ये खुलासा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? गजा में कितने मारे गए, कौन से दिन बमबारी रुकी है, पता करो ना यार। ये मीडिया है। मेरी नाराजगी अपने धड़े से है, हुकूमत से नहीं है। हुकूमत का काम है सियासी बातें करना, और सियासी बातों में कभी हमेशा सच नहीं होता। कोई बमबारी नहीं रुकी, ये झूठ है, झूठ है जो ये अखबार लिखता है। मुझे लगता है दोस्तों ये खबर यहां तक के लिए काफी है। बहुत शुक्रिया। आप सब लोग द कंटाप को देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आप सब लोग सलामत रहिए, खुश रहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जो बयान दे रहे हैं वो मुसलमानों के हक में है नहीं है, परखते रहिए, देखते रहिए। सिर्फ विपक्ष की बातों को मत सुनिए, प्रधानमंत्री को गौर से सुनिए और उसी आधार पर वोट दीजिए।